मैं वर्मा जी आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने किस अवस्था में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया? मेरा राजनीतिक जीवन आरंभ हुआ 1921 में गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से। उस समय मेरी अवस्था 16 साल की थी और उसके बाद आंदोलन समाप्त हो जाने के पश्चात फिर मैंने डीवी कॉलेज कानपुर ज्वाइन किया और वहाँ मेरा क्रांतिकारियों से संपर्क हुआ। 1925 में मैंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की सदस्यता ग्रहण की और वहाँ से मेरा क्रांतिकारी जीवन आरंभ होता है। उसके बाद 8 सितंबर 1928 को यहीं दिल्ली में कोटला फिरोज शाह में सरदार भगत सिंह के नेतृत्व में एक मीटिंग, क्रांतिकारियों की गुप्त मीटिंग हुई। उसमें पार्टी का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। उसके कुछ महत्वपूर्ण और फैसले थे। ऐसे काम करेंगे जिनसे जनता का सीधा संपर्क हो, और सैंडर्स मर्डर और असेंबली बम केस इसी नीति के अंतर्गत किए गए थे। फिर हमने बम फैक्ट्रीज कायम की, एक आगरे में और एक सहारनपुर में। लंबी कहानी है। अंत में मैं सहारनपुर में 13 मई 1929 को गिरफ्तार हुआ उसी बम फैक्ट्री में। कितनी बार आप अपने कार्यकाल में गिरफ्तार हुए? वैसे तो मैं 4 मरते गिरफ्तार हुआ, लेकिन सबसे लंबी जेल की अवधि और पहली हुई लाहौर षड्यंत्र केस में। सरदार भगत सिंह के साथ मुझे आजीवन कारावास का दंड मिला और उस संबंध में मैं 16 साल 10 महीने जेल में रहा और लगभग 4.5 वर्ष अंडरग्राउंड। ये मेरा जीवन है। कितने समय के लिए आप जेल में गए थे सबसे ज्यादा बार? 16 वर्ष। सबसे पहले वो लाइफ सेंटेंस हुआ था, तो वो तो कंटिन्यूस 16 साल 10 महीने जेल में रहना पड़ा। काला पानी भी आप गए थे? हाँ, वहाँ यहाँ के जेल के अपने भारतवर्ष के अलग अलग जेलों में रखने के बाद आखिर में मुझे 1933 में काला पानी भेज दिया गया। उससे पहले जेलों में काफ़ी संघर्ष हुए। आपने जतिन्द्रनाथ दास का नाम सुना होगा। लाहौर में हंगर स्ट्राइक हुई 63 दिन की। उसमें उनके साथ हंगर स्ट्राइक में हिस्सा लेने का सौभाग्य मिला। फिर मद्रास जेल्स में राजामंद्री में 5 महीने 20 दिन की हंगर स्ट्राइक हुई। उसके बाद अंडमान्स में फिर भारतवर्ष वापस आने के लिए जो हंगर स्ट्राइक हुई उसमें भी मैंने हिस्सा लिया। तो जब आप जेल में थे उस समय में आपने किस तरह से सत्याग्रह किया, किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाया? जेल में रह कर के एक तो संघर्ष का एकमात्र रास्ता है भूख हड़ताल। ज़्यादातर तो उसी का रास्ता अपनाया गया। इसके अलावा कभी ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जब अपने आत्मसम्मान को रखने के लिए लड़ना भी पड़ता है, तो वो तो मौके की चीज़ है। कभी वो हमें पीट लेते थे, कभी हम उनको पीट लेते थे। अच्छा, तो एक कोई ऐसा संस्मरण सुनाइए वर्मा जी जिससे कि आप बहुत ही प्रेरित हुए हों, जो आपके जीवन का बहुत अच्छा हिस्सा बन गया हो, या जिससे कि आज के नौजवान कुछ प्रेरणा ले सकें। देखिए, वैसे तो घटनाएं बहुत सी हैं, लेकिन मैं ख़ास तौर से एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। वो है 1930 दिसंबर की। हम लोगों के केस का फैसला हो चुका था और हमारे 3 साथियों को मृत्युदंड हुआ था। भगत सिंह,
सुखदेव और राजगुरु। बाकी हम लोगों को आजीवन कारावास हुआ। वहाँ से इन लोगों को फांसी देने से पहले हम सभी लोगों को लाहौर केंद्रीय कारागार से मुल्तान भेज दिया गया। रात का समय था। अचानक हमारी कोठरियाँ खुली और हमसे चलने के लिए कहा गया। थोड़ी दूर चलने के बाद जेलर ने पूछा कि अपने साथियों से मिलना चाहोगे? हमने उसे धन्यवाद दिया और उसने ले जाकर हमें इन तीनों साथियों के सामने खड़ा कर दिया। फांसी की कोठरी में थे। एक एक कर भगत सिंह की कोठरी के सामने से हम सभी लोग गुजर रहे थे। मैं कतार में सबसे पीछे था। जब मेरी बारी आई तो आप हम सभी लोगों की भावनाओं को समझ सकते हैं कि जिन साथियों के साथ इतना आगे बढ़कर काम किया था वो हमेशा के लिए हमसे अलग हो रहे थे। इस विचार से मेरी आंखों में कुछ आंसू आ गए। तो भगत सिंह ने अपनी कोठरी के अंदर से हाथ बढ़ाते हुए मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि देखो, भावुक होने का समय अभी नहीं आया है। मैं तो कुछ ही दिनों में सारे झंझटों से छुटकारा पा जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को एक बहुत लंबा सफर पार करना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि जब तक जिस संकल्प को लेके हम लोग चले थे वो संकल्प पूरा नहीं हो जाता, तब तक तुम थकोगे नहीं, पस्त नहीं होगे, रास्ते में थक कर बैठ नहीं जाओगे और अंतिम श्वास तक अपने आदर्श के लिए संघर्ष करते रहोगे। कि मेरे राजनीतिक जीवन के करीब 64 साल पूरे हो रहे। इस 64 साल में कभी थक कर बैठ जाने का जी न चाहा हो, ये कहना एक गलत होगा। लेकिन जब भी कभी इस तरह के दिल में भाव आए हैं तो भगत सिंह के वो शब्द दिशा निर्देशक के रूप में फिर सामने आ जाते हैं। और आज 81 साल की अवस्था में भी मैं उन्हीं शब्दों से प्रेरणा लेकर अपना काम किए जा रहा हूँ।